शून्य ध्यान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपके जीवन को बदल सकती है बल्कि आपको सच्चे सुख का अर्थ भी समझाएगी। यह कहानी हमें सिखाएगी कि आपके पास जो भी है उसी में संतुष्ट रहना सीखो, यही असली सुख है। नंबर 1, बहुत समय पहले की बात है। एक अमीर व्यापारी था जिसका नाम सेठ धनीराम था। वह अपार संपत्ति का मालिक था। उसके पास आलीशान महल, ढेरों नौकर चाकर और अनगिनत व्यापार थे। लेकिन एक समस्या थी, वह कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। जब उसने पहली बार धन कमाना शुरू किया तो उसे लगा कि बस कुछ और रुपए आ जाएं तो वह सुखी हो जाएगा। फिर जब उसने लाखों कमा लिए तो उसे करोड़ों की चाहत हो गई। उसके पास सब कुछ था लेकिन मन की शांति नहीं थी। एक दिन वह अपने दोस्त से कहने लगा, यार मैंने सब कुछ पा लिया है लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब भी खुश नहीं हूँ। शायद मुझे और ज्यादा धन कमाने की जरूरत है। उसका दोस्त मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने कभी सोचा है कि असली सुख क्या होता है? धनीराम ने हंसकर कहा, हाँ, जब मेरे पास पूरी दुनिया की दौलत होगी तब मुझे असली सुख मिलेगा। उसका दोस्त चुप हो गया, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह धनीराम को असली सुख का मतलब समझाएगा। नंबर 2, कुछ दिनों बाद सेठ धनीराम अपने व्यापार के सिलसिले में एक गांव से गुजर रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक गरीब किसान से हुई जो अपने छोटे से खेत में हल चला रहा था। उसकी कमर पर पसीना बह रहा था लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान थी। धनीराम ने किसान से पूछा, तुम्हारे पास तो ज्यादा पैसे नहीं हैं, फिर भी तुम इतने खुश क्यों दिखते हो? किसान हंसा और बोला, मालिक, सुख पैसों में नहीं, संतोष में होता है। मैं जो मेहनत करता हूँ उसी में खुश हूँ। मेरी जरूरतें कम हैं, इसलिए मैं हर चीज का आनंद ले पाता हूँ। सेठ धनीराम को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने सोचा, यह आदमी मुझसे 1000 गुना गरीब है लेकिन मुझसे ज्यादा खुश है। आखिर ऐसा कैसे संभव है? नंबर 3, अब धनीराम को असली सुख का मतलब समझने की जिज्ञासा बढ़ गई थी। उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान राजा के पास जाने का निश्चय किया। राजा को जब धनीराम की परेशानी का पता चला तो उसने कहा, अगर तुम असली सुख जानना चाहते हो तो एक काम करो, पूरे एक दिन के लिए इस थैली में सोने की अशर्फियाँ रख लो, लेकिन एक शर्त है, तुम दिन भर इन्हें अपने सिर पर रखकर घूमोगे और एक भी सिक्का गिराना नहीं। धनीराम ने खुशी खुशी शर्त मान ली और सिर पर सोने की थैली रख ली। लेकिन जैसे जैसे दिन बीता वह बहुत परेशान हो गया। उसे हर समय डर लगा रहता कि कहीं सिक्के गिर न जाएं। वह अच्छे भोजन का आनंद नहीं ले सका, किसी से हंसकर बात नहीं कर सका, यहाँ तक कि चैन से बैठ भी नहीं सका। शाम को जब उसने राजा को थैली लौटाई तो उसने कहा, महाराज, मैंने सोचा था कि सोना लेकर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन सारा दिन मैं डर और चिंता में ही रहा। राजा हंसा और बोला, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। सुख केवल संपत्ति में नहीं बल्कि मन की शांति और संतोष में है। नंबर 4, अब धनीराम को समझ आ चुका था कि धन और वस्तुएं असली सुख नहीं देती। सुख तो उसी में है जो हमारे पास है। उसने अपनी सोच बदली और धीरे धीरे अपने जीवन में संतोष को अपनाने लगा। उसने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया, अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार किया और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन पहले से अधिक आनंदमय हो गया। अब उसे किसी और चीज की जरूरत महसूस नहीं होती थी। एक दिन वही किसान फिर से मिला और उसने धनीराम से पूछा, अब बताइए सेठ जी, आपको असली सुख मिल गया? धनीराम मुस्कुराया और बोला, हाँ, अब मैं जान गया कि असली सुख अपने पास मौजूद चीजों में संतोष करने में है। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम असली सुख चाहते हैं तो हमें भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अपने पास जो भी है उसमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए।
धन आवश्यक है, लेकिन सिर्फ पैसा कभी खुशी नहीं दे सकता। असली खुशी हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।